भैया जी बिहार बोर्ड से 12th कर रहे हैं, 2026 में एग्जाम है। कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट रहेगा, एक एक चीज हम आपको बताएंगे और हम यह भी बताएंगे कि हम कौन सा क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई किए थे जिससे मेरा नंबर काफी अच्छा आया। सब कुछ बताएंगे, बस वीडियो में बने रहिए। और आपके जो क्वेश्चन है ना 4-5, कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, गेस पेपर कौन सा ले, मॉडल पेपर कौन सा ले, है ना, कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट है। बेस्ट को है तो सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छा हो। सबसे अच्छा क्या भैया, सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक का मतलब है जिसमें आंसर गलत ना दिया हो। ये क्या होता है ना कि आप गलत आंसर याद करके चले गए, है ना, और सेम क्वेश्चन का आंसर आप एग्जाम में टिक करके आएंगे। अब आप तो कूद रहे हो कि हाँ सही सही मार के आए हैं, नंबर अच्छा आएगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक के चलते आपका वो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज से बचना है, सही क्वेश्चन बैंक का चुनाव करना है। ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक आपको बताएंगे, कौन सा कंपनी का लेना है सब कुछ बताएंगे, कहां से लेना है। तो बहुत मजा आने वाला है, एक एक चीज हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चन बैंक से कितना लड़ता है, सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल यही है कि भैया हम क्वेश्चन बैंक तो पढ़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले 10 साल के आपके क्वेश्चन बैंक में दिए होते हैं, लड़ता कितना है भैया, कितना टकराएगा, कितना परसेंट आएगा, सब कुछ बताएंगे। इससे पहले हम 3 दोस्त की कहानी बताते हैं आपको, बताएंगे उसमें कि कौन दोस्त कौन सा क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई किया था और कितना नंबर आया। ठीक है, उसके बाद आप श्योर हो जाएंगे यार भैया ये क्वेश्चन बैंक बेस्ट है। तो आइए ना यहाँ पे देख लेते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं ना तो लाइक कर दीजिए, आपको मजा आ ही रहा होगा, और सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम तक आपके कंधे पर हाथ रख के एकदम साथ निभाएंगे, एक एक चीज सिखाएंगे। तो चलिए इससे पहले हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 दोस्त थे, ठीक है, एक का नाम एक्स है, ठीक है, एक्स, और एक का नाम वाई है। यहाँ पे हम नाम नहीं लिखे हैं। और इससे पहले हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि देखिए जो भी क्वेश्चन बैंक हम आपको बताएंगे ना वो स्पॉन्सर नहीं है, कहीं से भी हमको कुछ पैसा नहीं मिला है ना। तो आपको जो बताएंगे वो रियलिटी होगा, वो मैंने इंप्लीमेंट करा है, मैंने पढ़ा है, नंबर आया है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कहीं से भी कोई भी पैसा नहीं मिला है बताने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आप समझ जाइए इस चीज को। तो देखिए यहाँ पे एक्स है और मेरा नाम दीपक, आपका दीपक भैया जो कि आप जानते हो। यहाँ पे वाई है, 3 दोस्त है, ठीक है। मान लेते हैं कि देखिए यह सही कहानी हम आपको बता रहे हैं, यह रियल है, ठीक है, बस नाम हम चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये लिए थे गोल्डन का क्वेश्चन बैंक, ठीक है, गोल्डन का क्वेश्चन बैंक। और यहाँ पर ये भी लिए थे गोल्डन प्लस टारगेट, ठीक है, गोल्डन प्लस टारगेट। अब देखिए ना इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनी का क्वेश्चन बैंक मार्केट में आते हैं, लेकिन आपको लेना नहीं है। देखिए यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का आता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी आप लोग बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी इसका आता है। इसके अलावा भी आशीष पब्लिकेशंस का भी अलग अलग क्वेश्चन बैंक आते हैं, लेकिन हम आपको वही बताएंगे जो सीधे एग्जाम में टकराएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दीपक भैया क्या पढ़े थे, जो कि हम, तो देखिए यहाँ पे हम पढ़े थे ना ब्रिलियंट पढ़े थे। इसके अलावा हम पढ़े थे टारगेट, ठीक है, जो कि आप ऑब्जेक्टिव सेट देख रहे होंगे जिसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अलावा भी हम यूनिवर्सिटी का भी पढ़े थे, गोल्डन का भी पढ़े थे। अरे भैया आप तो सब पढ़ लिए थे। देखिए पढ़ेंगे आप भी, जैसे जैसे एग्जाम आएगा ना आपके पास भी क्वेश्चन बैंक का कलेक्शन होता जाएगा, आप पढ़ते चले जाएंगे। अगर आप पढ़ने वाले हो तो, नहीं पढ़ने वाला से तो एक भी क्वेश्चन बैंक समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस 4-5 क्वेश्चन बैंक पढ़े थे, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया बेस्ट कौन है ये बताइए ना। तो देखिए ना यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, एक एक करके आपको क्लियर करते हैं। और देखो यहाँ पे जो मेरा नंबर आया ना, तीनों दोस्त का मार्क्स आया, तो देखो मेरा तो मार्क्स था 433, ठीक है, जो कि ठीक ठाक नंबर है। और यहाँ पे जो एक्स है, ठीक है, इनका मार्क्स आया, ये भी फर्स्ट डिवीजन ही थे, ठीक है, 300 से लेकर के 350 के बीच में इनका नंबर था। और इनका भी नंबर सेमे था, फर्स्ट डिवीजन थे, 300 समथिंग था। ठीक है, तो मेरा नंबर काफी अच्छा आया। अब देखिए नंबर को क्वेश्चन बैंक से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप क्वेश्चन बैंक का कलेक्शन ले आते हैं, खरीद लेते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ते नहीं है और पढ़ भी लेते हैं, अगर आप सिलेबस को अच्छे से नहीं जानते हैं, नोट्स अच्छे से नहीं बनाएंगे, तो नंबर नहीं आने वाला है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर से और क्वेश्चन बैंक से जज मत कीजिएगा किसी को। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया है, अब बताएंगे बेस्ट कौन सा है, कितना परसेंट लड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कौन ले, क्वेश्चन बैंक ले, गेस पेपर ले, मॉडल पेपर ले। तब आप देखिए ना एग्जाम से 2 महीना पहले बिहार बोर्ड मॉडल पेपर लॉन्च करती है। ठीक है, तो अभी तो आपको मॉडल पेपर मिलेगा ही नहीं। अरे भैया अभी तो क्वेश्चन वो बैंक नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। आप अपने नजदीकी मार्केट में पता कीजिए और उसको बोलिए भाई साहब 2026 वाला क्वेश्चन बैंक आपके पास है,
बिहार बोर्ड 12th का, साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट का, तो वो आपको दे देंगे। नहीं मिल रहा है तो कहीं और पता करो ना, है ना। तो देखिए आप मॉडल पेपर तो अभी आपको मिलने वाला है नहीं, एग्जाम से 2 महीना पहले यह लॉन्च होता है, उसके बाद दुकान में 2-3 सेट और इसके सिमिलर आते हैं, तो वहां से आपको मिलेगा उस समय। अभी नहीं मिलेगा तो इसको अभी न मान करके चलते हैं, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए गेस पेपर जो होता है ये आपको पढ़ना कंपलसरी होता है, ठीक है, कंपलसरी बोले तो, लेकिन क्वेश्चन बैंक के बाद ही पढ़िए। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन बैंक पढ़ा था, वहां पर आप जाओगे ना, पेज पलटोगे तो वहां आपको ओवरव्यू लग जाएगा कि अच्छा बिहार बोर्ड इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, हमको इस तरीके से जवाब देना है, घुमाता इस तरीके से है ना। तो वहां पे आपको कट टू कट सारा बातें पता चल जाता है, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन बैंक ही लीजिएगा, ठीक है, कौन सा लेना है मैं नीचे बताऊंगा। उसके बाद गेस पेपर तो पढ़ना ही है, लेकिन आफ्टर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट है। यहाँ पे क्यूबी का मतलब आप क्वेश्चन बैंक समझ लीजिएगा। अरे भैया इतना हम तेज है, समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा बेस्ट है, तो हम जो पढ़े थे वही हम आपको सजेस्ट करेंगे, और सबसे कम गलती देखा जाए ना तो सीधी सी बात है ब्रिलियंट में है, ठीक है। ब्रिलियंट आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं सब्जेक्टिव के लिए प्लस ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन जो टारगेट का क्वेश्चन बैंक होता है ना मास्टर करके, है ना, वहां पे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव का सीरीज बहुत ज्यादा दिया रहता है। जैसे आप हिंदी का पहला चैप्टर कौन सा है, बातचीत है, ठीक है, जिनको लिखे हुए हैं बाल कृष्ण भट्ट। अब इस बातचीत चैप्टर में ना आप अदर क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो यहाँ पे 20-30 ही ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, लेकिन आप टारगेट वाला में देखेंगे ना, टारगेट वाला में जो ऑब्जेक्टिव का सीरीजे आता है वो चैप्टर से ढूंढ ढूंढ करके छान छान करके ऑब्जेक्टिव दिया रहता है। लगभग 40 से 45 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप वहां से प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसको आप बोलेंगे अरे तो हम जानते भी नहीं है ना। तो सारा कुछ बन जाएगा। तो आप ब्रिलियंट प्लस टारगेट के साथ जा सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा नंबर आएगा। और अगर आप मेरे इतना पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं गोल्डन का, यूनिवर्सिटी का। क्वेश्चन बैंक से कितना % लड़ता है, अब बात आता है यहाँ पे टीचर दो तरीके से बताते हैं। कोई बोलते हैं कि 30 से 40%, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से लड़ता है। क्वेश्चन बैंक मतलब क्या, पिछला क्वेश्चन है ना, पिछला ईयर का, पिछले 10 साल से 30 से 40%। कोई बोलता है 50 से 60% लड़ जाता है। भैया सही सही बताइए ना आप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 40 से, जो 30 से 40 बोलते हैं ना, 30 से 40% लड़ता है प्रीवियस ईयर से, वो भी सही है, और 50 से 60% बोलते हैं वो भी सही है। दोनों सही कैसे हो गया भैया। तो देखिए ना यहाँ पे 30 से 40% मतलब क्या होता है, टीचर को पता है कि ये बंदा है ना पिछला 5 से 6 साल का ही देखेगा, इससे ज्यादा ही पढ़ ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारा मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं। तो 5 से 6 साल का देखा जाता है, उससे पहले घुमा फिरा करके अतरंगी सवाल होते हैं और पैटर्न भी अलग रहता है, तो नहीं देखता है स्टूडेंट ज्यादातर, इसलिए बोलता है टीचर की 30 से 40% रहता है। लेकिन अब पिछले 10 से 12 साल का जो भी क्वेश्चन बैंक में दिए रहते हैं, 2010 से लेकर के 24 तक, 12 से लेकर के 24 तक, व्हाटएवर जो भी, वहां से अगर आप कर लेते हो ना तो 50 से 60% आराम से लड़ जाएगा, ठीक है। मतलब 40% आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और बनाना कितना है, 50% ही बनाना है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन बैंक पढ़ करके भी आपका काम चल सकता है। तो देखिए ना यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ब्लिंक कर रहा होगा कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर अच्छा नंबर लाया जा सकता है। इसका जवाब हम देंगे आपको, ठीक है। इससे पहले हम जान ले कि मैंने कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ा था, गेस्ट पेपर पढ़ा था और मॉडल पेपर पढ़ा था, जिससे मेरा नंबर इतना अच्छा आ गया, है ना। तो देखिए ना यहाँ पे क्वेश्चन बैंक तो मैंने ब्रिलियंट पढ़ा था, टारगेट पढ़ा था, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बैंक थे जो मैंने पढ़ा था, जैसे यूनिवर्सिटी का, गोल्डन का, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, ब्रिलियंट का ले लीजिए, मार्केट में आप पता कीजिए, ठीक है। आप ऑनलाइन जाएंगे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन पे, तो वहां पे ज्यादा पैसा मांगेगा आप उससे, ठीक है, मांगेगा नहीं, दिखेगा, वहां से लेंगे तो ज्यादा पैसा कट जाएगा आपको। इससे अच्छा कटवाना नहीं है अपना, मार्केट में जाइए, वहां पे देखिए 100 से 150 के बीच में आपको गोल्डन वाला मिल जाएगा। ब्रिलियंट वाला का भी सेम प्राइस होगा, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है ना। और टारगेट का भी सेम प्राइस है, तो जाकर के वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए मैंने कौन सा पढ़ा था, तो मैंने बता दिया ब्रिलियंट, टारगेट मैंने पढ़ा था, आप स्टार्टिंग में यही ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर अच्छा मार्क्स आ सकता है, इसका जवाब है नहीं, ठीक है, नहीं आ सकता है। आप बाहर कमाए हो, कोई होता है ना बंडल बाबू बाहर चल जाता है कमाने, ठीक है, बाहर कमाने चल जाता है और आ करके बोलता है
कि हम क्वेश्चन बैंक खरीद लेंगे, किताब उताब नहीं पढ़ेंगे, नोट्स नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस नहीं जानेंगे, क्वेश्चन बैंक खरीद लेंगे और वहां से पास हो जाएंगे। तो देख मेरे लाल, पास तो वैसे भी हो जाएगा, बिहार बोर्ड है, यहाँ कुर्सी टेबल सब पास हो जाता है। लेकिन आपको अच्छा नंबर चाहिए ना, आपके भैया जैसे, ठीक है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे भाई। मेहनत इन द सेंस कि आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, सिलेबस की जानकारी आपको होनी चाहिए, आपका प्रॉपर एक नोट्स होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एक नोट्स होना चाहिए। उसके अलावा आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं अच्छे जगह से आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और मैं भी बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूं, इसलिए तो बोल रहा हूं कि साथ निभाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी तो हम हइये है, एक एक चीज आपको सिखाएंगे ट्रिक से। जो आपको लग रहा होगा ना हार्ड, इंग्लिश आपको हार्ड लगता है ना, क्योंकि आप बिहार बोर्ड से है, लेकिन आपका भैया हार्ड लगने नहीं देगा, एक एक चीज हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए ना, अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको ये सारी चीजें पढ़ना ही पड़ेगा, वरना पास तो आप वैसे भी हो जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीजें मैंने बता दिया होगा आपको, है ना, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ईमानदारी से एक दोस्त को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी लव यू ऑल, मिलता है किसी और वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस, साथ मिलकर के फोड़ेंगे।